हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और नीट की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं हूं समीर सिंह और आप देख रहे हैं नीट करो। इस बार का जो अप्रोच है, जो क्वेश्चन का तरीका हम आपके लिए लेके आए हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेटा, इस वीडियो को बहुत आराम से देखना, बैठ के निश्चिंत होके। अगर जीओसी का बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा भी क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ट्रिकी अप्रोच हम बताएंगे आपको कि क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। जीओसी का मेन जो पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में, आगे आने वाले दिनों में हम इसे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जितनी भी चीज़ें हैं, हम आपको जो ये क्वेश्चन का तरीका समझा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। इधर हमने फिर से वही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दे रखा है, और इधर हमने फिर से चार ऑप्शन आपके लिए रखे हैं। नीट 2022 में पूछा गया यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन आपको जान के बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए अब तैयार रहना चाहिए, क्योंकि नीट 2023 में मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 101% इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलो जरा जल्दी से इसको शुरू करते हैं, देखते हैं कि कितने लोग इसका अप्रोच लगा पाते हैं। देखो क्या दिया है, पहले लिखा है कि द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल। तो चलिए हम रेड मार्कर का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम, एसिडिक स्ट्रेंथ लिखा है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब एक ही जगह लगाया हुआ है, कहां पे, नाइट्रोफिनॉल का। ठीक है, इज हायर देन फिनॉल। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा है। सबसे खास बात देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या जरूरी है? वाटर की कहानी हमने आपको पहले भी बताई थी, समझिए वहां से। H प्लस ओ एच माइनस। ज्यादातर केस में एसिडिक के लिए प्रोटॉन का होना बड़ा जरूरी है। इसका मतलब कौन प्रोटॉन को इजिली रिलीज करने के लिए तैयार हो जाएगा, यानी जहां पे इसके साथ लगा हुआ कोई भी बॉन्ड वीक होगा तो हाइड्रोजन बड़े आराम से टूट जाएगा। यही है एसिडिक स्ट्रेंथ की कहानी। जरा देखो आगे क्या कहता है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल का कह रहा है। बहुत अच्छी बात है, इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग नाइट्रो ग्रुप। तो पहले का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्या बन सकता है, चलो हम बना देते हैं आपके लिए। देखो, जिनको बेसिक से नहीं पता है ना, उसको थोड़ा सा आप देख लोगे, समझ जाओगे कि क्या कहानी मैं समझाने वाला हूं। पहले तो फिनॉल बनाते हैं और मोनो सब्स्टिट्यूटेड कर लेते हैं, तो पैरा पोजीशन पे मैं क्या करता हूं, NO2 रख देता हूं। ठीक है, तो क्या हम OH को ऐसे लिख लें, OH को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हम NO2 को ऐसे लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम बेंजीन के गोले वाले भाई साहब को हम ऐसे बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अब जरा देखिए, अब मैं इसको ब्लैक मार्कर से इंडिकेट करता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। नाइट्रो ग्रुप को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, EWG। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, खींचना, निकालना। कैसे, क्या ये फिजिबल है? देखो, नाइट्रोजन पूरा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी का मतलब क्या है? जो मजबूत होगा वही तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। कैसे खींचेगा? उसके लिए पाई बॉन्ड का होना जरूरी है, लोन पेयर का होना जरूरी है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होना जरूरी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होना जरूरी है। अब देखो, बेंजीन में तो आप जानते हो केवल हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, राइट। ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर हमें देखने को मिल सकता है। अब ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड है हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे भी एक है, तो ये बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे भी एक है, टोटल 6 होते हैं, तो 6 बना लिया, बहुत अच्छी बात है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज नहीं करना चाहता है। ठीक है, लेकिन उसे मजबूर कौन करता है? ये करेगा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, निगेटिव होना चाहेगा, क्योंकि इसको मजा आएगा। इसको परेशान करके इसको मजा आएगा। ऐसा करने से
अब ये स्ट्रक्चर को अपने आप क्या करना चाहेंगे, बैलेंस करना चाहेंगे, बैलेंस करना चाहेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? ये वाला बॉन्ड इधर आएगा बेटा, है कि नहीं? ये वाला आपका डिलोकलाइज होगा, फिर ये वाला क्या होगा, यहाँ आ जाएगा और ये बहुत ही इजीली यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो माइनस जाएगा। ठीक है, ये वो माइनस हो जाएगा। तो इससे करने से क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? हमें बताना था एसिडिक स्ट्रेंथ किसका, नाइट्रोफिनॉल का ज्यादा होता है, या सेकेंडली अगर देखा जाए तो फिनॉल का। फिनॉल में बेटा एक बात बताओ, तुमको नहीं लग रहा है बेचारा टाइप का है? देखो कुछ है ही नहीं इसके आगे पीछे, तो ये तो बेचारा वैसे ही सोचेगा यार मैं क्यों हाइड्रोजन छोड़ने जाऊं, उसके साथ ये ज्यादा कंफर्ट फील कर रहा है, अगर ये छोड़ देगा तो फेनॉक्साइड आयन बना देगा। ठीक है, लेकिन आप जरा खुद विचार करिए, O पर निगेटिव चार्ज, H पे पॉजिटिव चार्ज, काहे का छूटेगा भैया, क्यों, वाई? दिस इज नॉट नेसेसरी। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि ऑक्सीजन निगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव होना ही क्यों चाहेंगे? क्योंकि इसको मजबूर करने वाला कोई फैक्टर तो है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहां कोई भी नहीं दिख रहा है। तो पहली चीज तो ये टूटना ही नहीं चाहेंगे, अगर बाय द वे टूट भी गए तो बहुत ही वीक होगा, है ना? एसिडिक इसमें वीक होगा, बेचारा है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। ये बेचारा देखो क्या कर रहा है, मजबूर कर रहा है इसको, देखो खींच रहा है पकड़ के, है ऐसे पकड़ के खींच रहा है, ये बेचारा चिल्ला रहा है। अब हाइड्रोजन क्या करेगा बताओ? हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहां से बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा, है कि नहीं? और ये बहुत इजीली क्या करेगा, प्रोटॉन दे देगा, और ये प्रोटॉन दे देगा तो क्या हो जाएगा, ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर टू फिनॉल, है कि नहीं? तो ये है आपका पहले स्टेटमेंट की कहानी। तो पहला तो ठीक कह रहा है भाई कि अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड कर दें तो नो डाउट इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होने के नाते ये आपका क्या हो जाएगा, नो डाउट एसिडिक नेचर का ज्यादा होगा। बड़ी अच्छी बात है। सेकंड पे आते हैं, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल। देखो ध्यान से, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। वाह वाह रे नीट वालों, क्या बात है, बना बनाया खाने को दे दिया, मजा आ गया। कैसे? इतनी बड़ी गलती, इसमें कुछ भी उलझाया नहीं, सिंपल सा दे दिया स्टेटमेंट। कैसे, जरा देखो, आर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। बेटा एक बात बताओ, आज तक जितने भी प्रोडक्ट बने हैं, है ना, मोनो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए उस पर, आर्थो, पैरा और आपका मेटा, कह रहा है कि इस तरह का फिनॉल बना दिया, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सेम हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल, कभी भी सेम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा, अभी तुम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम रेजोनेटिंग करेक्टर यहाँ पे स्ट्रक्चर मिल रहा है, मैक्सिमम रेजोनेंस पॉसिबिलिटी। ठीक है, भर भर के माइनस आर माइनस आर माइनस आर इफेक्ट लग रहा है। अब यहाँ पे क्या है, पैरा का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आता है बेटा आर्थो। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी कंसेप्ट वहां पे देखने को मिलता है, और उसके बाद क्या आता है, मेटा। तो पैरा आर्थो मेटा, POM क्या हो जाएगा, पैरा आर्थो मेटा, ये होता है ऑर्डर, पैरा आर्थो मेटा। पोम कह सकते हो, POM। ठीक है, POM किस केस में, बेसिकली मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल के केसेस में। ठीक है, सबके लिए ऑर्डर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सर बता दिए हैं बस POM याद कर लो, सब पे लागू कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा, गलती नहीं अपराध हो जाएगा। ठीक है, ये दिमाग में हमेशा रखना। तो बेटा सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, लिखा है एज दे हैव वन नाइट्रो ग्रुप अटैच टू द फिनॉलिक रिंग। भैया रिंग में तो अटैच कर भी दोगे फिर भी कोई फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने क्या लिख दिया है, सेम लिख दिया है, सेम पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, और करेक्ट का स्टेटमेंट कहाँ है, ये फर्स्ट करेक्ट है, और सेकंड जो है बेटा वो इनकरेक्ट है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना? तो ये था तरीका जिसको आप बहुत आसानी से समझे होंगे, मुझे उम्मीद है। अच्छा, इसमें कोई अगर किसी को डाउट लग रहा है ना, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कि सर इसमें थोड़ा सा और अप्रोच बता दीजिए, या फिर कुछ और चीज़ें अगर आपके दिमाग में हो कि नहीं यहाँ पे ये चीज़ मिस कर रही है, तो जस्ट यू कैन राइट मी, राइट? आप बिल्कुल हमें लिख सकते हैं।
आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जो अप्रोच का तरीका हम जो हर रोज़ बताते हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद करते हैं। लाइक शेयर आप करते ही होंगे। तो ये आप ज़रूर करिएगा और साथ में जो हम क्वेश्चन आपके लिए लेके हर रोज़ आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ-साथ थ्योरी की क्लासेस भी हम आपको रखते हैं, ठीक है? एक खुशखबरी आपके लिए ज़रूर आने वाली है, वो क्या आने वाली है? बस थोड़ा-सा इंतज़ार, हम आपको ज़रूर बताएँगे कि वो खुशखबरी क्या है। और थ्योरेटिकल क्लासेस भी आपकी हम लेते रहते हैं जिसमें आपके जो बहुत से लोगों को समस्या होती है, मान लीजिए थ्योरी नहीं पता है, डायरेक्ट एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो उनके लिए भी वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँगी। आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं और बहुत सारे ट्रिकी अप्रोच भी हमने वहाँ पे रखा हुआ है ताकि आप किसी क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से कर सको, है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात आपसे फिर कल शाम 6 बजे। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।